नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और दीगर लीडर्स तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा, किशन रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा, कांग्रेस के डिक्लेरेशन पर केटीआर का बयान। अवैसी ब्रदर्स ने किया चंद्रायनगुट्टा हल्के के नरकी फुलबाग का दौरा और आवाम से की मुलाकात। तेलंगाना की आवाम बदलाव चाहती है, हमें एक मौका दें, आवाम से कर्नाटक के वजीर BZ ज़मीर अहमद की अपील। हैदराबाद में पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को मायूसी, सर्विस डाउन होने से आवाम को मुश्किलात। RS प्रवीण कुमार ने सिरपुर से BSP उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी किया दाखिल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में आवाम तक पहुँचने के लिए रोड शो का इनेकाद किया जाएगा। इस रोड शो में सदर बीजेपी नेशनल कमेटी JP नड्डा, मरकज़ी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह और दीगर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंतखाबी मुहिम के आखिरी मराहिल में 2 से 3 जलसे आम से खिताब करेंगे। किशन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी का रोड शो रोज़ाना 4 से 5 असम्बली हलकों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ इदारों की जानिब से असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को इंतहाई कम नशिस्तें हासिल होने से मुताल्लिक़ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में BC तबके की 55% आबादी है। अब तक किसी भी सियासी जमात ने BC तबके के क़ायद को वज़ीर आला के ओहदे पर फायज नहीं किया है। उन्होंने कहा बीजेपी ने BC तबके के क़ायद को रियासत का वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया है। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को BC के तौर पर शामिल किया जाए तो अक़लियती महकमा या कॉरपोरेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस का ये ऐलान बीजेपी के नज़रिए के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत है। कहा जहां राजा सिंह, बंडी संजय और D अरविंद मुकाबला कर रहे हैं, वहां कांग्रेस ने बहुत कमज़ोर उम्मीदवारों को खड़ा किया है। दस्तूर ने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख और ईसाई तीनों भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ कहती हैं कि मुसलमान और मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख तीनों भी आज रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। आज कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन ये कहता है, ये बोलता है कि एक कास्ट सेंसस करेंगे और सभी को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ को हम मिला देंगे BCs में। क्या होगा इससे? दोनों का नुकसान होगा। एक तरफ नुकसान होगा BCs का, दूसरे तरफ नुकसान हो जाएगा माइनॉरिटीज़ का, क्योंकि अगर BCs में आपको शामिल कर देंगे तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि कोई अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं रहता, अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट नहीं रहता, माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहता, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज कॉरपोरेशन भी सारे के सारे जब्त हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी का मतलब सोच है। कांग्रेस पार्टी का जो सोच है आज बीजेपी का आइडियोलॉजी से मिलता है। बीजेपी बार बार आज कह रही है पासमानदा मुसलमान, और लगता है कि कांग्रेस ने भी वही पन्ना, वही पेज आज निकाल के एक कोशिश कर रही है ताकि बैकवर्ड क्लासेस का और मुसलमानों का खास और माइनॉरिटीज का झगड़ा हो जाए। एक और मसला यह है इसमें कि एक मर्तबा, एक ही बार 2006-7 में एक BCE कैटेगरी क्रिएट किया गया, खास क्योंकि रिजर्वेशन देना था। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान BCE में आता, बैकवर्ड क्लासेस में आता। ये नासमझी जो है कांग्रेस पार्टी की, ये जो मुझे नासमझी भी नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि कोई साजिश है कि दोनों के बीच में एक झगड़ा करने का। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो पे यहाँ पे है वो खुद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला आदमी है, RSS आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाला आदमी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो डिक्लेरेशन बनाए, लगता है कि ये कांग्रेस ऑफिस में नहीं बीजेपी के दफ्तर में बन के निकली बाहर। एक बात यह है कि आज अगर 1 मिनट के लिए समझिए कि कास्ट सेंसस करें आप और मिला दिए आप मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और सिख को BCs में, क्या होता कल? सारे के सारे BC
टूट पड़ेंगे और कहने लगेंगे बैकवर्ड क्लासेस लीडर्स। तेलंगाना की आवाम बदलाव चाहती है। कर्नाटक के वजीर BZ ज़मीर अहमद खान ने हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना की आवाम से उन्होंने कांग्रेस के हक़ में वोट देने की अपील की और कहा कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना के मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए कांग्रेस ने कई स्कीमों का ऐलान किया है। हाँ, हम तेलंगाना चुनाव के लिए प्रचार के लिए आए थे। आके सवेरे से आया, सवेरे से महीना लेने के बाद लगता है कि तेलंगाना की आवाम बदलाव चाहती है, बदलाव चाह के कांग्रेस हुकूमत लाना चाहती है। ये आवाम का मैं ओपिनियन लेने के बाद लगता है कि इस बार कांग्रेस हुकूमत बनेगी करके मेरे को लगता है। क्यों 10 साल आवाम से यही बोलता हूँ कि 10 साल आपने उनको दिया, एक बार कांग्रेस को मौका दो। तेलंगाना बनाने वाले कांग्रेस है, सोनिया गांधी तेलंगाना बनाने वाली कांग्रेस है। अब ये 5 गारंटी आप देखे होंगे बजट के अंदर, हमारी हुकूमत आएगी तो अभी जो माइनॉरिटी का जो ग्रांट है 2200 करोड़ कुछ है, उसको 5000 करोड़ करेंगे करके। उसके साथ साथ में जो मौज़न और इमाम का जो तनख्वाह है जो 5000 है उसको 12000 देंगे करके। ख़ासकर तालीम के अंदर जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो बढ़ाने की जद्दोजहद कोशिश करा। और हमारी कांग्रेस हुकूमत जब भी अभी तो कर्नाटका के अंदर हमारी हुकूमत नहीं है, मैनिफेस्टो के अंदर बहुत से हमने अनाउंस नहीं किया था। हमारी हुकूमत आने के बाद जैसे कि डॉक्टर को MBBS पढ़ने के लिए हमारी हुकूमत कांग्रेस मैनिफेस्टो में अनाउंस नहीं किया था। डॉक्टर बनना, गरीब लोग बच्चे हैं ये फीस नहीं बन सकते करके 5 लाख रुपए एक डॉक्टर के लिए MBBS के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हैं। इन्हें एडिशनल इन्हें 1300 बच्चे लोग को दे रहे। उसके साथ में ड्राइवर बन के रहना, मालिक बनना करके एक नई स्कीम ला के 8.5 लाख रुपए की गाड़ी 3 लाख रुपए सब्सिडी देके बैंक से लोन करा के उनको जो ड्राइवर था उसको मालिक बनाने का हम लोग नई स्कीम लेके। यानी मैं आवाम से भी एक आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ। ये माहौल आप जाएंगे होंगे तेलंगाना का, ये लोकल इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन फ़र्क किधर पड़ता है 2024 पार्लियामेंट के लिए फ़र्क पड़ता है। 2024 पार्लियामेंट में अपने को ये बीजेपी हुकूमत हटाना है। अगर बीजेपी हुकूमत 2024 में हटाना है तो ये तेलंगाना में हुकूमत अगर आएगी तो उसमें आसानी होगी हटाने के लिए। शुक्रिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज चंद्रानगुट्टा हल्के के नरखी फुलबाग डिवीज़न में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस दौरे में मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। अवामी इत्तेमाद है, जमात की कारकर्दगी हर बार आपको सीटी मिल जो काम है कारकर्दगी है। 15 साल बच्चे पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में, तालीम के मैदान में जिंदगी के हर शोबे हयात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती आई है और कर रही है। चंद्रानगुट्टे में भी वही सिलसिला जारी है और तालीम का इंतज़ाम है। उसके बाद में रोज़गार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं। तो मुसलसल हम जदोजहद करते रहे, चाहे कोविड हो या फिर फ्लड्स हो, हर वक्त आवाम के दरमियान में रहने वाली जमात का नाम मजलिस। गोशामहल हल्के से BRS के उम्मीदवार ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। गोशामहल से BRS MLA उम्मीदवार नंदा किशोर ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने गोशामहल हल्के की आवाम से अपील की कि वो इन्हें एक मौका दें। गोशामहल हल्के से मैंने अपना उम्मीदवारी का पर्चा भरा। BRS पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैं जनता से विनती करता हूं, आप एक बार मुझे मौका दे। पिछले 26 साल से मैं जनता की खिदमत में लगा हुआ हूं। एक बार मुझे मौका दे। गोशामहल में अमन चैन लाएंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे, एक मॉडल असेंबली बनाने का जो मेरा सपना बरसों से उसे हम पूरा करेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखेंगे एवं जो भी टर्मिनल ताकतें उसको कुचल कर रख देंगे और इस गोशामहल विधानसभा क्षेत्र को एक गोल्डन गोशामहल बनाएंगे। जनता से आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय KCR, जय KTR। तेलंगाना स्टेट बहुजन समाज पार्टी के सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार सिरपुर हल्के के BSP उम्मीदवार ने आज जुमा के रोज़ सिरपुर रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी दफ्तर से नामजदगी दाखिल करने के लिए एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया।
जिसमें बीएसपी पार्टी लीडरान व दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र में सर्विस डाउन होने के सबब हज़ारों दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 12 बजे के बाद तमाम दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीरपेट हैदराबाद के दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि स्लॉट बुक करने के बाद भी इन्हें 10 नवंबर 2023 की तारीख दी गई थी, लेकिन 12 बजे तक भी सर्विस डाउन होने के सबब तमाम दरख्वास्त गुजारों को मायूसी हाथ आई। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद में वाक़ पासपोर्ट की इजराई के दीगर दफातर पर भी सर्विस डाउन होने के सबब दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। कई सरकारी व खानगी मुलाजिमीन जो अपने और अपने अहल खाना के नए पासपोर्ट्स बनवाने या फिर इसे रिन्यूअल कराने की गर्ज से पहुँचे थे, काफ़ी बरहम दिखाई दिए। दरख्वास्त गुजारों से ये भी कहा गया है कि वो अब नया स्लॉट बुक करके दोबारा पासपोर्ट ऑफिस आएँ। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि अब इन्हें दोबारा पासपोर्ट स्लॉट बुक करने के बाद तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का इंतज़ार करना पड़ेगा। रियासत तेलंगाना की ज़िले यादाद्री भोंगीर कलेक्टर ऑफिस के अहाते में खातून मुलाजिम ने अपने साथी मुलाजिम पर चाकू से हमला कर दिया। इस वाक़े के साथ ही यहाँ सनसनी फैल गई। एईओ मनोज पर एओ शिल्पा ने हमला किया। इन दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों दफ्तर से बाहर आ गए। बरहम शिल्पा ने मनोज पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मनोज ज़ख्मी हो गया और इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये आपसी झगड़ा बताया गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की जानिब से आज बाइक रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली फारूक नगर आयशा मस्जिद के पास से निकाली गई, जबकि वट्टापल्ली, टिकलकुंटा, शमाटाकिस से होते हुए ये रैली काला पत्थर व दीगर इलाकों से गुजरी, जिसमें बड़ी तादाद में मजलिसी कारकुनान व मुहिब्बान मजलिस ने शिरकत की, जबकि अवाम की बड़ी तादाद ने मोहम्मद मुबीन की जगह जगह गुलपोशी की और इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, अब्दुल हन्नान, मुख्तदिर बाबा, हुसैनी पाशा और वट्टापल्ली के मजलिसी सदर सैयद जहांगीर व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे तुफ़ैल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूल नबी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझको हल्का असम्बली बहादुरपुरा से उम्मीदवार बनाया है। मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ और हबीब मिल्लत जनाब गुरुद्दीन नबी साहब का भी मैं ममनून व मशकूर हूँ। आज 9 तारीख़ के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नॉमिनेशन को सबमिट किया गया है और आज हम फारूक नगर, वट्टापल्ली, तिगलकुंटा से होते हुए मुख्तलिफ इलाक़ों से एक पैदल रैली निकाली गई है। इसके अंदर हज़ारों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले नौजवान, बुजुर्ग हज़रात तमाम इस रैली के अंदर शिरकत की है। मैं उन तमाम का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स का, सुदूर मोतमदीन का और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहत के अंदर जो अपना 2 रोज़ से मुसलसल मेरे साथ वो लोग हज़ारों की तादाद में फिर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और एक अपील करता हूं कि 30 तारीख़ के दिन अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करें और मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्षर से कामयाब कीजिए। बैरिस्टर रसूल नबी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। शुक्रिया। एमबीडी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने आज याकुतपुरा हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। अमजदुल्ला खान खालिद एक रैली की शक्ल में पहुंचकर याकुतपुरा रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए याकुतपुरे की आवाम से इन्हें एक मौका देने की अपील की। जो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, याकुतपुरा से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है और अल्लाह के फजल से गाजी मिल्लत मरहूम जब एमएलए थे और 94 में याकुतपुरा एमबीटी जीती थी 94 में। तो जभी भी अल्लाह ने मुझसे बहुत काम लिया है याकुतपुरे में और अब जो मौजूदा याकुतपुरा है वो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है पुराने चंद्रायन गुट्टे का एरिया है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आई एम वेरी स्मॉल पर्सन। मैं सामने जो है बहुत बड़ी ताकत है, एमपी, एमएलए, गुंडे, शोदे, बदमाशा, पैसा और माल प्रैक्टिसेस, 20,000 बोगस वोट, न जाने क्या क्या है।
लेकिन मेरे पास अल्लाह की ताकत है, गरीबों की दुआ है। अब यहाँ पर जो है इलेक्शन, सारे तेलंगाना का इलेक्शन क्या है नहीं मालूम, लेकिन जो याकुतपुरे का इलेक्शन है, याकुतपुरे के वोटर को काम वाला है या नाम वाला है, इसमें से चुनना है। एक तरफ जो है बढ़िया नाम है, बड़ी दुकान है, रिलायंस की कैसी बड़ी दुकान रहती वैसी दुकान है। एक तरफ जो है बिल्कुल छोटा, वो जो याकुतपुरे में 150 रुपये जो कमाता आदमी, रोज़ कुआं खोदता, रोज़ पानी निकालता। एक वो बाप जो कोविड के बाद में उसके 3 लड़कियां स्कूल को नहीं जा रहे हैं, वो अपनी फ़ीस नहीं दे सक रहा, उसका एक आशा की किरण मैं हूँ। एक वो जो बेवा बैठी हुई है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, गवर्नमेंट में कोई स्कीम नहीं है, पूरे याकुतपुरे में कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला मौका दिया, तो सब फालतू बातें हैं, अगर अल्लाह चाहा, अल्लाह मौका दिया तो इंशाअल्लाह बात बड़ी नहीं। ये सब जानते हैं कि मैं ना तो कारपोरेटर था ना तो एमएलए था। अल्लाह ताला 4 साल से मुसलसल जब से कोविड आया, कोविड 1 कोविड 2 में हमने जो खिदमत दी है, तो इंशाअल्लाह बस हमारा मुतालबा, हमारा जो स्लोगन है याकुतपुरे के लिए, डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट, इससे हटके और कुछ नहीं। आवाम, याकुतपुरे के आवाम के लिए क्या कहेंगे? डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज खान आटू नगर भैंसा में यौम उर्दू बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल जी साइनात ने तलबा को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम का आगाज़ अदनान उद्दीन साल दुवम के तालिब इल्म की ख़रात कलाम पाक से हुआ। बाद हश्तुम जमात के तालिब इल्म मोहम्मद मुआसिब ने हम्द पेश की। इसके बाद साल दुवम के तालिब इल्म मोहम्मद रिजवान ने नात रसूल सुनाई। बाद स्कूल व कॉलेज के उर्दू मौल्लिमीन शेख इरफान, मोहम्मद एजाज़ और अब्दुल अहद ने तलबा को उर्दू की अहमियत व इफ़ादियत से वाकिफ़ कराया और उर्दू को इस्तेमाल करने की तलक़ीन की। इस प्रोग्राम में उर्दू की नामवर शख्सियात के किरदार भी तलबा के ज़रिए अदा किए गए। इस प्रोग्राम की निज़ामत साल दुवम के तालिब इल्म फ़राज़ अली ने अंजाम दी। बाद उर्दू मौल्लिमीन की प्रिंसिपल व स्टाफ की जानिब से शालपोशी और तहाइफ पेश करते हुए तहनीत भी पेश की गई। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हाथ से कुरान करीम लिखने का अजीम कारनामा अंजाम दिया गया। खानख़ाए क़ादरिया ताजिदिया साजिदिया के ज़रिए एहतमाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ शाह ग़ुलाम सैयद मोहम्मद साजिद अहमद क़ादरी क़िबला अल-मारूफ़ फ़ुरक़ान पाशा ने अपने हाथों से 59 दिनों में कुरान पाक की तहरीर मुकम्मिल की। बतारीख़ 8 नवंबर बरोज़ चारशंबा बाद नमाज इशा सालाना 11वीं शरीफ के मौके पर इस कलामुल्लाह की रोनुमाई अमल में आई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से पीर तरीक़त अबू ताहिर अहले क़लम व लिसान प्रोफेसर हज़रत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी चिश्ती क़ादरी जाफ़री अल-मारूफ़ हुसैनी पाशा ने उर्दू अंग्रेज़ी में अपने मख़सूस अंदाज़ में हज़रत क़िबला की सताइश की। इस नूरानी महफ़िल से मुख्तलिफ़ उलमा इकराम ने ख़िताब किया। इस नूरानी महफ़िल में उलमा इकराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम के अलावा मुरीदीन व मुत्तक़ीदीन और मुहिब्बान सिलसिले की कसीर तादाद मौजूद थे, जबकि हाफिज़ शाह ग़ुलाम सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन मुंतखब जानशीन ने इंतज़ामात की निगरानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन व ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व बल्लगना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बिल आलमीन की बाबरकत ज़ात पाक के लिए, करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक व अज़वाज पाक और अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करम मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी मौलाई आक़ाई हुज़ूर ताजुल औलिया ताजुल मिल्लत व दीन शहंशाह अक़लीम ताजुल आलमीन ताजुल मलाइकीन इमामुल वासिलीन सुल्तानुल आशिकीन महबूब रब्बिल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उनकी बेपनाह सरपरस्ती, उनकी ताईद के बग़ैर शायद ये खर से काम ना हो सकता। अल्लाह का करम है कि निस्बत का सदक़ा है, अल्लाह ने इस काम के लिए इस अखर को चुना और बहुत क़लील वक्त में
अल्लाह ने अपने कलामुल्लाह की खिदमत से मुशर्रफ फरमाएँ। जुमला 59 दिन में 21 सितंबर से शुरू हुआ और 30 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया ये काम। बल्कि मेरे को अच्छा नहीं लगता बार बार मुकम्मल हो गया बोलना, अल्लाह ने अपने करम से मुकम्मल करा लिया। और ये मैं लिखा भी नहीं, अल्लाह ने अपने करम से लिखा लिया। तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, बस मेरे को नाज ये है कि अल्लाह मेरे को चुना इस काम के लिए। ये अल्लाह का करम है, उसके महबूब का करम है, सदका है। तो 59 दिन की खलील मुद्दत में अल्लाह ने इस काम को तकमील तक पहुंचा दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इसके फयूज़ और बरक़ात से मेरे वालिदैन करीमीन को, मेरे जद्दैन को, और जितने भी आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, गुलामान मुस्तफ़ा है, और तमाम सलासिल वालों को और उनके चाहने मानने वालों को अल्लाह इसकी फयूज़ और बरक़ात से माला माल करे। और सबसे आखिरी में मेरी नस्लों में अल्लाह इसका फैज़ जारी करे। अल्लाह मेरी नस्लों को इससे जोड़ के रखे और इसकी खिदमत अल्लाह मेरी नस्लों में ले ले, और बाकी जो बचा हिस्सा अल्लाह वो मेरे मुरीदैन के हिस्से में डाल दे। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इस कोशिश को कबूल फरमा ले और बुज़ुर्गों के करम से दामन रहमत से अल्लाह हमें जोड़े रखे और उनके फूज़ बरक़ात से माला माल करे। और इस कोशिश को अल्लाह अपने करम से अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले तुफ़ैर हम तमाम की बख्शिश का ज़रिया बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहिर लोगों से, पाक लोगों से। अब हज़रत वाला को अल्लाह ने चुन लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाक, ताहिर, बुलंद परवाज़ ज़िम्मे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई। तो बहरहाल है खैर खुशनसीब है कि इतनी बड़ी बज़्म में हमको मदऊ किया गया। हज़रत वाला का ममनून और मशकूर हूँ, और जितने भी हाज़रीन हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे लिए और हमारे नस्लों के लिए दुआ फरमाएं। ख़ास तौर से हज़रत वाला से मैं गुजारिश करूँगा, इल्तमास करूँगा कि हमारे नस्लें और हमारी खानवादे के लिए सही नूरानियत के साथ, सही कैफियत के साथ हम खानखा चलाएँ। हमको ऐसी हिदायत दे। ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। आपसे मुदबाना गुजारिश है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने जो कारनामा अंजाम दिया है काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। रहती दुनिया तक आपकी कारकर्दगी को फरामोश नहीं किया जा सकता। और आपको अल्लाह सलामत रखे, आपके खानवादे को अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल सब हो गया, उर्दू में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया, अरबी में भी हो गया, हदीस की रोशनी में भी हो गया, कुरान की रोशनी में भी हो गया। अब चंद कलमात अंग्रेज़ी की भी सुन लें ताकि लुत्फ़ अंगेज़ हो जाएँ। मैंने हज़रत वाला मुझे हुक्म दिया था कि ये अंग्रेज़ी में लिखें, वरना उर्दू का हुक्म नहीं दिया गया, अंग्रेज़ी का हुक्म दिया, अंग्रेज़ी का हुक्म दिया गया। क्योंकि आखिर तो अभी तालिब इल्म है, गो के प्रोफेसर हूँ, लेकिन ये माने नहीं है, लेकिन मैं तालिब इल्म हूँ। आप आपकी दुआ शामिल हाल रही तो इल्मुल बहर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और हज़रत से भी दुआ की, और हज़रत पूरे बुज़ुर्गों से दुआ है कि गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें। मैन ऑफ luminous, adore a spiritual man, bear is truth is beauty. That's all you know and all need to know. Holy Quranic verses in mind and hand. अभी हमने हाथों में लिया। That's all you know and all need to know. Holy Quranic verses in mind and hand, shining lights in his veins, shining lights in his veins. By the grace of Almighty, Maulana Hafiz Shah Ghulam Sayyid Muhammad Sajid Ahmed Taji Qibla Madazilahul Ali has written Quran within 59 days from 1/9/2023 to 30/10/2023. May God bless him. May Almighty, may Thy bless his generations till doomsday. And after doomsday, may his views be common for
each and every person. Ameen. Ya Rabbal Alameen. From a poor English writer, a soft skill trainer, Sajjada Nashi Bargaya Pur Wakhiri Dawran Alhamdulillah. के सिंधिया रानी की जानिब से जुमा के रोज़ से एक बहुत बड़ी रैली निकालकर नामजदगी के आखिरी दिन पेद्दापल्ली ज़िले के रामागुंडम के बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पोचम्मा मंदिर, शिव मंदिर और राम मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। स्टेडियम में एक बहुत बड़ा हुजूम चौक से होता हुआ NTPC के दफ्तर पहुंचा। नामजदगी की रैली में बीजेपी के कारकुनों के साथ साथ जनसेना पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थे। MLA उम्मीदवार ने कहा कि रामागुंडम की सियासत में बदउनवानी बढ़ गई है, अगर वो जीत गई तो तरक्की दिखाएंगे। सिंधिया रानी ने जीतने के 6 माह के अंदर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दर्जा ना देने की सूरत में इस्तीफा देने का वादा किया है। 76 ఏళ్ల స్వాతంత్ర భారతంలో మొదటిసారి మీరంతా మహిళగా మీ ఇంటి ఆడబిడ్డగా నన్ను ఆదరించి అవకాశం ఇవ్వాలని అలవి గాని హామీలు ఇస్తూ ప్రజలని మోసం చేస్తున్న BRS కాంగ్రెస్ పార్టీలకి ఓటు ద్వారా బుద్ధి చెప్పాలని ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను। ఎందుకు ఓటేయాలి, మీకు ఎలా వస్తున్నారు ప్రజల దగ్గరికి? ప్రజలారా గమనించండి, RFCL బాధితుల ఘోష వినబడట్లేదా? గతంలో 50 ఏళ్ళు కదా మీకు అవకాశం ఇచ్చింది, మళ్ళా ఏం చేసిండ్రని ఎట్లా వస్తా ఉన్నారు ప్రజల దగ్గరికి కాంగ్రెస్ నాయకులారా అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నినదించాల్సిన అవసరం ఉంది, నిలదీయాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ అనేకమైనటువంటి చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలను తీసుకొని ఒక సాధారణ బీసీ బిడ్డకి రామగుండం నుంచి అవకాశం ఇచ్చింది। ఇవాళ కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితమైన పార్టీలు ఎన్నడన్నా 33% రిజర్వేషన్ను మీరు అందజేయడానికి సాహసం చేసిండ్రా? కానీ వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీ 33% రిజర్వేషన్ ఇస్తూ చట్టసభలలో మహిళలు ఆత్మగౌరవంతో జీవించేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చింది। రామగుండం నుంచి సాధారణ మహిళగా నాకు అవకాశం ఇచ్చింది। అదొకటే కాదు, ఇవాళ బీసీ ముఖ్యమంత్రిని ప్రకటించిన ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీది। ప్రజలారా అందరూ ఏకం కండి, ఈ అవినీతి పాలనని అంతమొందించండి। దేశం కోసం, ధర్మం కోసం పనిచేస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ మీ ఇంటి బిడ్డని కందుల సంధ్యారాణిని ఆదరించి అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రజలందరినీ విన్నవించుకుంటా ఉన్నాను। ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున అన్ని వర్గాలు, కార్మికులు, అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రజలు, మహిళలు అందరితో పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు నామినేషన్ని వేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। మరి అన్ని వర్గాల ప్రజలు నన్ను ఆశీర్వదించడానికి రావడం నిజంగా కూడా నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను। మీ అందరి రుణం తీర్చుకునే అవకాశం నాకు కల్పించాలని 3 దశాబ్దాల ఓటమి లేని నాయకురాలుగా మీరంతా అవకాశం ఇస్తే మీకు రుణపడి ఉంటా। ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి లక్ష్యంగా రామగుండంని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ 1గా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇవాళ స్మార్ట్ సిటీ 100% తెస్తా, లేకపోతే 6 నెలల్లో రాజీనామా చేస్తానే దమ్మున్న నాయకులు ఎవరన్నా ఉన్నారా? ప్రజలారా ఆలోచన చేసి ఈ మోసపూరిత మాటలు చెప్పే నాయకులకు నవంబర్ 30వ తేదీన కమలం పువ్వు గుర్తు మీద ఓటేసి ఆ నాయకులకు, అవినీతి పరులకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాను। భారత్ మాతా की भारत। TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हैदराबाद के दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसमें 60 डिपार्टमेंट के अफसरान व TNGOs के सदर व एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मसाइल पर तबादिल ख्याल किया गया जो मुलाजिमीन को दरपेश थे। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब ने तमाम को तयक़ुन दिया कि यूनियन इनके मसाइल पर गौर करेगी और आला अफसरान से बातचीत करते हुए इनके मसाइल को हल कराएगी। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के आज EC मीटिंग हुई। करीब 60 डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव भी इसमें हिस्सा लिए। आज कई मसाइल पे बात हुई। बिलखुसूसी कल इलेक्शन कमिश्नर साहब से हम लोग मिले थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जो तेलंगाना के रियासत से 3 DA हमारे आने का है, उसके ऊपर भी बात हुई। इलेक्शन कमिश्नर साहब भी बहुत पॉजिटिव रिप्लाई दिए। तो आपके ज़रिए से इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकारी मुलाजिमीन का जो DA पेंडिंग है वो DA इमीडिएट रिलीज़ करिए। और थोड़े जगह पर लेडी ऑफिसर्स को, बिलखुसूसी उर्दू डिपार्टमेंट के लेडी ऑफिसर्स को व्हीकल चेकिंग के ड्यूटी पे डाल रहे हैं, तो उसकी भी बात की गई है।
तो आपके ज़रिए से इलेक्शन कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, चीफ सेक्रेटरी साहिबा से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि लेडी ऑफिसर्स को नाइट ड्यूटी मत डालिए, उनको डे में डालिए। अगर कोई उनके जगह पे दूसरा कुछ अल्टरनेट हो सका तो बेहतर है, वो भी करिए। और मंगल के दिन या चारशुबे के दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलकर तेलंगाना इंडियन यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। और दिसंबर में होने वाले तेलंगाना इंडियन यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 9th स्पोर्ट्स मीटिंग 9 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो स्पोर्ट्स मीटिंग की भी बात की गई और कई डिपार्टमेंट्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जैसा क्रिकेट है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, ये तमाम स्पोर्ट्स का भी हम लोग फिर से एक बार वो स्पोर्ट्स रखेंगे। इसके अलावा भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लगाने की भी बात की गई है और तेलंगाना NGOs के जो कायदीन हैं उनके जो मसाइल पर बिल पास नहीं हो रहे और दीगर चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर भी बात की गई। इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद में चीफ सेक्रेटरी साहिबा से और जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे मिलके तमाम मसाइल हल करने की भी बात की गई। और तेलंगाना NGOs जो हमारी मरकज़ी यूनियन है उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर सियासी जमात में चले गए, तो वो पोस्ट भी खाली है। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज की ये ख्वाहिश है कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर यानी मैं मुझे तो मेरे को वहाँ पर प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट करने का भी आज रिजोल्यूशन पास हो गया। बहरहाल आपका फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करते हुए तेलंगाना NGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर के हैसियत से तमाम सरकारी मुलाजिमीन के तकलीफ़ों का मेरे को मालूम है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरे मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार, PM मोदी, अमित शाह और दीगर लीडर्स तेलंगाना में BJP की इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा, किशन रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा, कांग्रेस के डिक्लेरेशन पर KTR का बयान। अवैसी ब्रदर्स ने किया चंद्रायनगुट्टा हल्के के नरकीब फुलबाग का दौरा और आवाम से की मुलाकात। तेलंगाना की आवाम बदलाव चाहती है, हमें एक मौका दें, आवाम से कर्नाटक के वजीर BZ ज़मीर अहमद की अपील। हैदराबाद ने पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को मायूसी, सर्विस डाउन होने से आवाम को मुश्किलात। RS प्रवीण कुमार ने सिरपुर से BSP उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी किया दाखिल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827